किताब मुकद्दस में से 106 ज़बूर की तिलावत। खुदावंद की हम्द करो, खुदावंद का शुक्र करो, क्योंकि वो भला है और उसकी शफकत अबदी है। कौन खुदावंद की कुदरत के कामों को बयान कर सकता है या उसकी पूरी सिताइश सुना सकता है। मुबारक है वो जो अदल करते हैं और वो जो हर वक्त सदाकत के काम करता है। ऐ खुदावंद, उस करम से जो तू अपने लोगों पर करता है मुझे याद कर। अपनी निजात मुझे अनायत फरमा, ताकि मैं तेरे बरगजीदों की इकबालमंदी देखूं और तेरी कौम की शादमानी में शाद रहूं और तेरी मिरास के लोगों के साथ फख्र करूं। हमने और हमारे बाप दादा ने गुनाह किया, हमने बदकारी की, हमने शरारत के काम किए। हमारे बाप दादा मिस्र में तेरे अजायब न समझे, उन्होंने तेरी शफकत की कसरत को याद ना किया, बल्कि समंदर पर यानी बहरे कुलज़म पर बागी हुए। तो भी उसने उनको अपने नाम की खातिर बचाया, ताकि अपनी कुदरत जाहिर करे। उसने बहरे कुलज़म को डांटा और वो सूख गया, और वो उनको गहराओं में से ऐसे निकाल ले गया जैसे बियाबान में से। और उसने उनको अदावत रखने वालों के हाथ से बचाया और दुश्मन के हाथ से छुड़ाया। समंदर ने उनके मुखालफों को छुपा लिया, उनमें से एक भी न बचा। तब उन्होंने उसके कौल का यकीन किया और उसकी मदहसराई करने लगे। फिर वो जल्द उसके कामों को भूल गए और उसकी मशवरत का इंतजार न किया, बल्कि बियाबान में बड़ी हिर्स की और सहरा में खुदा को आजमाया। सो उसने उनकी मुराद तो पूरी कर दी, पर उनकी जान को सुखा दिया। उन्होंने खैमेगाह में मूसा पर और खुदावंद के मुकद्दस मर्द हारून पर हसद किया। सो जमीन फटी और दातन को निकल गई और अब्राम की जमायत को खा गई और उनके जत्थे में आग भड़क उठी और शोलों ने शरीरों को भस्म कर। उन्होंने हुरब में एक बछड़ा बनाया और ढाली हुई मूरत को सजदा किया। यूं उन्होंने खुदा के जलाल को घास खाने वाले बैल की शक्ल से बदल दिया। वो अपने मुनज्जी खुदा को भूल गए, जिसने मिस्र में बड़े बड़े काम किए और हाम की सरजमीन में इजायब और बहरे कुलज़म पर दहशत अंगेज काम किए। इसलिए उसने फरमाया, मैं उनको हलाक कर डालता। अगर मेरा बरगजीदा मूसा मेरे हजूर बीच में ना आता कि मेरे कहर को टाल दे, ता ना हो कि मैं उनको हलाक करूं। और उन्होंने उस सुहाने मुल्क को हकीर जाना और उसके कौल का यकीन ना किया, बल्कि वो अपने डेरों में बुड़बुड़ाए और खुदावंद की बात न मानी। तब उसने उनके खिलाफ कसम खाई कि मैं उनको बियाबान में पस्त करूंगा और उनकी नस्ल को कौमों के दरमियान गिरा दूंगा और उनको मुल्क मुल्क में तितर बितर करूंगा। वो बाल फगूर को पूजने लगे और बुतों की कुर्बानियां खाने लगे। यूं उन्होंने अपने अमाल से उसको खशमनाक किया और वबा उनमें फूट निकली। तब फिनिहास उठा और बीच में आया और वबा रुक गई और ये काम उसके हक में पुश्त पुश्त हमेशा के लिए रास्तबाजी गिना गया। उन्होंने उसको मरीबा के चश्मे पर खशमनाक किया और उनकी खातिर मूसा को नुकसान पहुंचा, इसलिए कि उन्होंने उसकी रूह से सरकुशी की। और मूसा बेसोचे बोल उठा, उन्होंने उन कौमों को हलाक न किया जैसा खुदावंद ने उनको हुक्म दिया था, बल्कि उन कौमों के साथ मिल गए और उनके से काम सीख गए और उनके बुतों की प्रस्तिश करने लगे जो उनके लिए फंदा बन गए। बल्कि उन्होंने अपने बेटे बेटियों को शयातीन के लिए कुर्बान किया और मासूमों का यानी अपने बेटे बेटियों का खून बहाया, जिनको उन्होंने कनान के बुतों के लिए कुर्बान कर दिया और मुल्क खून से नापाक हो गया। यूं वो अपने ही कामों से आलूदा हो गए और अपने फेलों से बेवफा बने। इसलिए खुदावंद का कहर अपने लोगों पर भड़का और उससे अपनी मिरास से नफरत हो गई और उसने उनको कौमों के कब्जे में कर दिया और उनसे अदावत रखने वाले उन पर हुक्मरान हो गए। उनके दुश्मनों ने उन पर जुल्म किया और वो उनके महकूम हो गए।
उसने दोबारा उनको छुड़ाया, लेकिन उनका मशवरा बागियाना ही रहा और वो अपनी बदकारी के बायस पस्त हो गए। तो भी जब उसने उनकी फरियाद सुनी तो उनके दुख पर नजर की और उसने उनके हक में अपने अहद को याद किया और अपनी शफकत की कसरत के मुताबिक तरस खाया। उसने उनको असीर करने वालों के दिल में उनके लिए रहम डाला। आए खुदावंद, हमारे खुदा हमको बचा ले और हमको कौमों में से इकट्ठा कर ले, ताकि हम तेरे कद्दूस नाम का शुक्र करें और ललकारते हुए तेरी सताइश करें। खुदावंद इस्राएल का खुदा अज़ल से अबद तक मुबारक हो। और सारी कौम कहे आमीन। खुदावंद की हम्द करो। आमीन।